जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। आज मैं आपको यूनिट डिजिट का टाइप 2 सिखाने वाला हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और नए बच्चे सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस प्रकार के छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी में अद्भुत इंप्रूवमेंट मैं ला सकूं। बाकी हजारों क्लासेस दिया हुआ है, लोगों पे टच करके विजिट करिएगा। आइए बड़ा मजेदार तरीके से कम समय में आपको सिखाता हूं इकाई अंक यूनिट डिजिट का। ये टाइप 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टाइप 1 में सिखाया था। तो यहां देखिए टाइप 2 में सीखना क्या है, बड़ा मजेदार चीज है। क्या रहा है, हम सभी जानते हैं कि इकाई अंक हो क्या सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही 10 में से कोई ना कोई इकाई अंक हो सकता है, क्योंकि डेसिमल सिस्टम में यही 10 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। यदि 10 के बारे में जान ले कि कौन स्थिति में कौन इकाई अंक होगा, तो चुटकियों में देखेंगे और लपेट देंगे। बहुत सारा एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा लास्ट में, बहुत मजा है, पावर वाला सारे बता रहा हूं। तो पहला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि 0 पर पावर n, 1 पर पावर n, 5 पर पावर n और 6 पर पावर n। 0 पर पावर n का मतलब हुआ कितनों बड़ा संख्या जिसका अंत में 0 है, और पावर n मतलब कोई भी प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 हजार लाख करोड़ कुछ भी पावर रहे। 0 पर पावर n, 1 पर पावर n, 5 पर पावर n, 6 पर पावर n का इकाई अंक कभी नहीं बदलता है। अर्थात इसी को मैंने अपने लैंग्वेज में भी लिख के समझाने का प्रयास किया है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 1 5 अथवा 6 हो, किसी संख्या के अंत में 0 1 5 अथवा 6 हो, तो पावर कुछ भी हो, इकाई अंक नहीं बदलेगा। पावर कुछ भी हो, याद रखिएगा। तो 10 अंक में 4 अंक तो कैंसिल हो गया, 0 1 5 और 6 का पढ़ियो लिए। क्लियर हो गया कि किसी भी संख्या के अंतिम में 0 1 5 अथवा 6 रहे तो पावर कुछ भी हो, इकाई अंक नहीं बदलेगा। मतलब 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। 6 9 1 पर पावर 7 3 2 9। पावर कितना बड़ा है सोच सकते हैं आप, मतलब 691 गुना 691 73 29 बार करते करते बुढ़े हो जाइएगा, कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। हो पाएगा उतना लंबा गुना? तो मेरे बहादुरों, इसका इकाई अंक 1 होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं, पहला टाइप में पढ़े थे कि मान लीजिए 691 गुना 691 गुना 691, हम इतना बार लिख भी देते हैं तो गुना के रूप में बैठ गया, और गुना के रूप में इकाई अंक का गुना इकाई अंक से करते हैं। तो सबका इकाई अंक 1 रहेगा, तो 1 गुना 1 1 गुना 1 1 गुना 1 1 गुना 1। जिंदगी भर पूरा परिवार, पूरा देश मिलके, पूरा विश्व मिलके भी करिएगा तो 1 ही आएगा। इसलिए 1 रहेगा तो पावर कुछ भी, इकाई अंक 1। 70 पर पावर 72, अंतिम में 0 है तो कितनों पावर रहे, 0 ही होगा। 8 5 8 5 पर पावर 6 9 2, पावर कुछ भी हो, अंतिम में 5 है तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। क्यों? 585 गुना 585 करिए तो अंतिम में सबका 5 है। अब इकाई अंक का गुना इकाई अंक से 5 25 के 5, 5 25 के 5, 5 25 के 5, 5 ही आएगा। या मान लिया 76 पर पावर 87 है, 76 गुना 76 गुना 76 तो 6 36 के 6, 6 36 के 6, 6 भी है तो इकाई अंक 6 ही होगा। यानी 0 1 5 और 6 रहे अंतिम में, तो कितनों बड़ा पावर हो, कितनों बड़ा संख्या हो, इकाई अंक नहीं बदलता है। 1 है तो 1 ही होगा, 0 है अंतिम में तो 0 होगा, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। तो 10 अंक में 4 अंक तो लपेट दिए कि जब किसी संख्या के अंतिम में या इकाई अंक 0 1 5 6 हो, तो उस पर कितना भी पावर हो, इकाई अंक नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल भी आपने देखा, पहला क्लियर। अब यह और सभी को क्लियर करेंगे, आप देखते जाइए, अंत में आ जाइए। दूसरा नंबर बड़ा कमाल का है, बड़ा मजेदार है। करा 2 पर पावर 4n, मतलब किसी संख्या के अंतिम में 2 है, उस पर पावर 4n। 4n का मतलब वैसी प्राकृत संख्या जो 4 का गुणज हो, तो जो 4 का गुणज होगा वो 4 से कट जाएगा। तो 2 पर पावर 4n, 4 पर पावर 4n, 8 पर पावर 4n। तब बोलिए कि सर फिर तो बाधी है, फिर 2 4 और 8 भी लपेट दिए, तो 4 3 7 अंक तो लपेट दिए, 3 अंक और बचा तो आगे देखेंगे। तो 2 पर पावर 4n, 4 पर पावर 4n, 8 पर पावर 4n का इकाई अंक हमेशा 6 होता है। अब होता क्यों है ये प्रूफ करके भी मैं बताऊंगा, रटने की जरूरत नहीं है। 2 पर पावर 4n, 4 पर पावर 4n, 8 पर पावर 4n का इकाई अंक हमेशा 6 होता है। इसी को मैंने लैंग्वेज में लिखाने का प्रयास किया है कि अर्थात ये कहना क्या चाह रहा है, यदि सम संख्या, जैसे किसी संख्या के अंतिम में 2 4 8 रहे तो निश्चित है सम ही होगा, और 6 रहे तो वो भी सम होगा। लेकिन 6 का तो हम जानबे करते हैं कि अंतिम में 6 रहे तो पावर 4 से कटे अथवा नहीं कटे, उसका तो 6 होना ही होना है।
उसके अलावा 2 पर पावर 4n, 4 पर पावर 4n, 8 पर पावर 4n का इकाई अंक हमेशा 6 होता है। अर्थात यदि सम संख्या पर का पावर 4 से कटे, 4n का मतलब होता है वैसी संख्या जो 4 से कट जाए, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 4 का गुणज हो। यदि सम संख्या और पावर 4 से कट जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। यदि सम संख्या और पावर 4 से कट जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। अभी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। एग्जाम्पल, 4 है, 6 है, 2 है, इस पर पावर मान लिया जाए मैं 1924 दिया हूं। अब 4 से पावर कटेगा कि नहीं कटेगा ये जानेंगे कैसे? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 4 से विभाजता का नियम। नहीं जानते तो मैं बताता हूं। जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट गया वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट गया वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। या जिसका अंतिम में 2 शून्य है वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। तो क्या करेंगे? इसका इकाई अंक निकालना। पहले पावर देखेंगे। पावर सिर्फ अंतिम 2 ही अंक देखेंगे। 24 जो कि 4 से कटता है, मतलब ये पूरा संख्या 4 से कटेगा। तो पावर 4 से कट रहा है, सम संख्या है, तो इकाई अंक 6 होगा। 3 2 5 4 6 4 4, इसका इकाई अंक क्या होगा? क्या पावर 4 से कट रहा है? बोले यस सर। अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो समझिए पावर 4 से कट रहा है। पावर 4 से कट रहा है, सम संख्या है, तो इकाई अंक 6 होगा। आगे 2 5 8, इस पर 84 पावर दे देंगे, इसका इकाई अंक। बोलिए कि सर जी पावर 4 से कट रहा है, सम संख्या है, चूंकि अंतिम में 8 है तो इसका इकाई अंक भी 6 होगा। मतलब यदि पावर 4 से कट जाए और सम संख्या हो तो इकाई, जिसका अंतिम अंक सम संख्या है तो पूरा समय संख्या होगा। सम संख्या पर का पावर 4 से कट जाए तो उसका इकाई अंक 6 होगा। पहला चीज हमने क्या पढ़ा कि 0 1 5 6 अंतिम में रहे तो पावर सम हो, विषम हो, 4 से कटे अथवा नहीं कटे नहीं बदलता है। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। लेकिन यदि 2 पर पावर 4n, 4 पर पावर 4n, 8 पर पावर 4n अर्थात सम संख्या पर का पावर 4 से कट जाए तो इकाई अंक हमेशा 6 होगा। मैं प्रूफ करके भी बता सकता हूं। क्या सर होगा? रियल होगा। मान ली हमें तो इकाई अंक को ही देखना है। अब 2 पर पावर हम 1924 तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन 2 पर पावर 8 4 से कटने वाला ही चाहिए ना। 2 पर पावर 8 लेके चेक कर सकते हैं। 2 पर पावर 8 के मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कई बार? 8 बार। अब गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6, 6 दूनी 12 के 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6। चलिए आप 4 पर पावर 8 लेके या 4 पर पावर 4 लेके चेक कर दीजिए। 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16 के 6, 6 चौक 24 के 4, 4 चौक 16 के 6, अंतिम फिर 6 में आ जाएगा। चाहे आप 4 गुना 4 8 बार ले लीजिए, 12 बार ले लीजिए, 16 बार ले लीजिए, 4 के गुणज पावर होना चाहिए। 8 पर पावर 8 या 12 लेके भी आप चेक करिए, इसका भी इकाई अंक अंत में 6 ही होगा। अब तो क्लियर हो गया कि कोई भी सम संख्या हो उसका पावर यदि 4 से कट जाए, 4 से कट रहा है कि नहीं पता कैसे चलेगा? जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट गया, उसका पावर 4 से कट जाए और सम संख्या हो तो इकाई अंक होगा 6। पावर 4 से कट जाए और सम संख्या हो तो इकाई अंक होगा 6। पावर 4 से कट जाए और सम संख्या हो तो इकाई अंक होगा 6। बड़े चलो मेरे बहादुरों, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये तो एग्जाम्पल क्लियर हो गया। दूसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर। अब देखिए, पहला में हमने क्या देखा था? पहला में हमने देख लिया किसका किसका वाला, 0 1 5 और 6 वाला। दूसरा में देख लिया अंतिम में 2 हो 4 हो 8 हो, तो 4 3 7 अंक हो ही गया। अब बच गया 3 7 और 9। तो देखिए यहां वही वाला है। 3 पर पावर 4n, 7 पर पावर 4n, 9 पर पावर 4n का इकाई अंक हमेशा 1 होता है। इसी को लैंग्वेज में लिखा है, अर्थात किसी भी विषम संख्या पर का पावर, क्योंकि जिसके अंतिम में 3 7 9 रहेगा तो विषम न होगा। तो बोले सर 1 और 5 भी तो विषम है, तो 1 और 5 के तो पावर से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बदलता ही नहीं है। लेकिन यदि अंत में 3 7 न हो यानी विषम संख्या हो और पावर 4 से कट जाए, इसीलिए लिखा है किसी भी विषम संख्या पर का पावर यदि 4 से कट जाए। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा था कि सर पावर 4 से नहीं कटे तो आगे बताएंगे, पूरा खत्म होने के बाद सवाल मन में आएगा ही नहीं। किसी भी विषम संख्या पर का पावर 4 से कट जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। सम संख्या पर का पावर 4 से कट जाए तो इकाई अंक 6, अब विषम संख्या पर का पावर 4 से कट जाए तो इकाई अंक 1। एग्जाम्पल जैसे 5 4 3, इसका पावर है मान लिया जाए 132। अब देखें तो क्या पावर 4 से कट रहा है? बोले यस सर। अंतिम 2 अंक 32 है जो 4 से कटता है, समझिए पूरा पावर 4 से कट रहा है। पूरा पावर 4 से कट रहा है, विषम है तो इकाई अंक 1 होगा। 7 3 2 7 पर पावर 72 है, 72 पावर 4 से कट रहा है, विषम संख्या तो इकाई अंक 1 होगा। 3 9 39 पर पावर 48 पावर 4 से कट रहा है, विषम संख्या है तो इकाई अंक 1 होगा।
तो ये सारा खेला था पावर 4 से कटने का। पावर 4 से कट गया सम संख्या तो इकाई अंक 6, पावर 4 से कट गया विषम संख्या तो इकाई अंक 1। आप चाहें तो प्रूफ करके देख सकते हैं। आप ले लीजिए, मान लीजिए 3 पर पावर 8 है, लेके चेक कर लीजिए। 4 का गुणज पावर है तो उतना थोड़ी ना, उतना समय है लेने का। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कई बार 8 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27 के साथ 7 या 21 के 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 के साथ 7 या 21 के 1। अब आप 9 पर पावर 12 लेके भी चेक कर सकते हैं, इकाई अंक 1 ही आएगा। या 7 पर पावर 8 लेके भी चेक कर सकते हैं, इकाई अंक 1 ही होगा। तो 10 अंक के बारे में जान गए। अब एक सवाल आपके मन में परफुटित हुआ होगा कि भैया जब पावर 4 से ना कटेंगे तब क्या करेंगे। तो पहले तीनों को पहले रिवीजन कर लेते हैं। एक बार जरा फिर से देख लीजिए। हमने आपको क्या बताया था कि 0 पर पावर n, 1 पर पावर n, 5 पर पावर n, 6 पर पावर n का इकाई अंक नो चेंज। मतलब यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5 या 6 हो तो पावर कुछ भी हो, 4 से कटे अथवा नहीं कटे, उसका इकाई अंक नहीं बदलता है। दूसरा नंबर हमने देखा कि 2 पर पावर 4n, 4 पर पावर 4n, 8 पर पावर 4n। अर्थात सम संख्या पर का पावर यदि 4 से कट जाए तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। तीसरा हमने देखा 3 पर पावर 4n, 7 पर पावर 4n, 9 पर पावर 4n का इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अर्थात विषम संख्या पर का पावर यदि 4 से कट जाए तो इसका इकाई अंक 1 होता है। अब बड़ा सवाल कि यदि पावर 4 से नहीं कटेगा तब क्या होगा, तब इससे भी आसान है। और लास्ट पॉइंट देखते हैं मेरे बहादुर। चलो आ जाओ, ये चौथा पॉइंट समझिए हो गया। देखिए बड़ा मजेदार है, मैं नोट लिख दिया हूं कि जब इकाई पावर, मतलब जब पावर, इकाई नहीं सीधे जब पावर 4 से नहीं कटे तो क्या होगा। मतलब जिसका हम इकाई अंक निकाल रहे हैं, जब पावर 4 से नहीं कटे, 4 से कट जाए तो कंडीशन है कि सम संख्या पर का पावर 4 से कट जाए तो इकाई अंक 6, विषम संख्या पर का पावर 4 से कट जाए तो इकाई अंक 1। लेकिन पावर 4 से नहीं कटे तो पावर 4 से नहीं कटेगा तो कितना शेष बच सकता है, 1, 2 या 3, क्योंकि 4 से तो आप भाग ही दे रहे हैं, तो शेष 1, 2 या 3 बच सकता है। तो जो शेष बचेगा वो अंतिम वाला पर पावर बना देंगे। तो देखिए यहां वही चीज लिखा है कि जब पावर 4 से ना कटे तो पावर में 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसे इकाई अंक पर पावर बना देंगे। एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जब पावर 4 से नहीं कटे तो पावर में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर शेषफल 1, 2 या 3 बचेगा। तो जो शेषफल बचेगा वो अंतिम वाला पर पावर बन जाएगा। जैसे यहां पे देख लीजिए 7 पर पावर 53 है, इसका इकाई अंक ज्ञात करिए। बोलिया कि सर जी पावर है, पहले पावर में 4 से भाग देंगे, 4 से यदि कट जाता तो विषम है, इकाई अंक 1 होता। लेकिन 4 से नहीं कट रहा है, 13 चौके 52 कट जाएगा, 1 शेष बचेगा। तो 7 पर पावर 1 यानी हम लोग का इकाई अंक 7 हो जाएगा। आइए 342, इस पर पावर है 163, इसका इकाई अंक आपको निकालना है। इकाई अंक आप सोचिए, आप बढ़िया से सोचिए। सबसे पहले तो आप देख ही लिए सम है, लेकिन क्या पावर 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तभी वो 4 से कटेगा। यदि पावर 4 से कट जाता, सम है तो इकाई अंक 6 होता। नहीं कटेगा तो भी अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर शेषफल प्राप्त कर लेना है। अंतिम 2 अंक है 63 तो 4 से कटता नहीं है, 60 रहता तो कट जाता, तो यहाँ शेषफल 3 बचेगा। तो जो शेष बचेगा वो अंतिम वाला पर पावर बन जाएगा, क्योंकि इकाई अंक से ही तो मतलब है। 2 पर पावर 3 यानी इसका इकाई अंक हो जाएगा 8। चलिए आप ढेर सारा एग्जाम्पल देखते हैं। 353 पर पावर 669, 452 पर पावर 338, 299 पर पावर 199, 6, 3, 4, 5, 9 पर पावर 7, 3, 2, 1, 87 पर पावर 87, 92 पर पावर 198, 148 पर पावर 255। इस सब का इकाई अंक ज्ञात करना है। देखिए
पहली बात तो पावर 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अंतिम दो अंक में 4 से भागा देंगे तो 68 रहता, तो 17 चौका 68 कट जाता, शेष 1 बचेगा, तो अंतिम वाला पर पावर 1 बना देंगे, 3 पर पावर 1 यानी इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा। अंतिम दो अंक में 4 से भाग देंगे, 36 रहता तो कट जाता, लेकिन 38 है तो शेष 2 बचेगा, तो अंतिम में 2 है तो 2 पर पावर 2 मतलब 4 हो गया। जो शेष बचेगा इकाई अंक पर पावर बन जाएगा 199। अंतिम दो अंक 4 से नहीं कट रहा है, यदि कट जाता तो विषम था, इकाई अंक 1 होता, 4 से नहीं कट रहा है, 96 रहता तो कट जाता, तो बचेगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 9 पर पावर 3, 9 के क्यूब 729 के 9, अब इतना तो याद रहना चाहिए। अंतिम दो अंक 4 से नहीं कट रहा है, 21 है, शेषफल 1 बचेगा क्योंकि 20 तो कट ही जाएगा, तो 9 पर पावर 1 यानी हो जाएगा 9। 87 नहीं कट रहा, 84 कट जाता 4 से, शेष 3 बच रहा है, 7 पर पावर 3 मतलब 7 के क्यूब 343 के 3, यहाँ पर इकाई अंक 3 होगा। 98 क्या 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 4 से नहीं कट रहा, 96 रहता तो कट जाता, तो 2 बचा, तो 2 पर पावर 2 यानी कि 4। अब इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है मेरे बहादुर। पावर 4 से नहीं कटेगा तो शेष क्या बच रहा है, जो शेष बच रहा है अंतिम वाला पर पावर चढ़ाइए, उसको तोड़िए, जो बचेगा इकाई अंक होगा। मजा आया? तो ये हमने सीख लिया इकाई अंक बढ़िया से। अब इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बताता हूं, मजे से सीखिएगा, ध्यान से सीखिएगा। आ जाइए, इसका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। बोलिए सर 7 पर पावर 105 है, हम पावर में 4 से भागा देंगे तो देखिए ये 0 4 रहता तो कट जाता, तो शेष 1 बचेगा, तो समझिए 7 पर पावर 1 मतलब कि 7। यहां पर हम लोग का इकाई अंक हो गया 7, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब इतना बड़ा इकाई अंक कैसे ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं है। 7 पर पावर 71 है, पावर में 4 से भाग देंगे, 68 रहता तो कट जाता, तो 7 पर पावर 3 बचा, जो शेष बचेगा अंतिम वाला पर पावर, तो इस 7 के क्यूब बच गया, तो 7 के क्यूब मतलब यहां पे बच गया 7 के क्यूब, 7 के क्यूब 343 के 3, गुना है तो गुना 59, 4 से भागा देंगे 56 कट जाता 3, तो 6 के क्यूब, तो 6 के क्यूब बच रहा है, तो इसका इकाई अंक 6। वैसे भी 6 है तो पावर 4 से कटे अथवा नहीं कटे, शेषफल की जरूरत नहीं है, 6 ही होगा। 65 64 रहता तो कट जाता, तो 1 बचेगा, तो 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 मतलब 3 हो गया। अब अभी भी गुना होगा तो गुना करिए, 3 छक्का 18 के 8, 8 या 24 के 4, अंतिम में जो बचा वही हमारा इकाई अंक होगा, यानी हम लोग का इकाई अंक हो गया ऑप्शन नंबर क्या, सी। क्लियर है? बढ़िया है, मजा है, आनंद है। आगे बढ़िए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बहादुरों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार है, बड़ा दमदार है, ध्यान से आपको समझना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं पहले भी दिया हूं, ध्यान दीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। कह रहा 7 पर पावर 95 माइनस 3 पर पावर 58 का इकाई अंक। तो पहले हम इसका इकाई अंक निकालते हैं। पावर में 4 से भाग देंगे, 92 रहता तो 4 से कट जाता, लेकिन 95 है तो पावर 3, 56 रहता तो कट जाता तो पावर 2। अब 7 पर पावर 3 माइनस 3 पर पावर 2, 7 के क्यूब 343 के 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9। क्या अब 3 में से 9 जाएगा, -6 होगा इकाई अंक? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, गलत। कभी भी इकाई अंक ज्ञात करना हो और माइनस का उस तरफ बड़ा हो जाए तो ये 3 अपने आप 13 बन जाएगा, और 13 में से 9 घटेगा तो बचेगा कितना, 4। हम लोग का आंसर हो जाएगा 4। बोलिए क्यों सर? क्योंकि 7 पर पावर 95 3 पर पावर 58 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और अंक ऐसे भी निगेटिव नहीं होता है। भले इसका इकाई अंक 3 है, 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो ये 3 अपने बगल वाला से निश्चित रूप से पैसा मांगेगा, कोई रहे इसको देगा ही देगा, तो ये 3 13 बन जाएगा, 13 में से 9 घट गया 4। तो ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अपने मन से पैसा ले लेना है। यहाँ हम लोग का आंसर हो गया इकाई अंक 4। बढ़िया है, मजा है, आनंद है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आ जाओ मेरे बहादुरों, ये बड़ा मजे का चीज है, इसका इकाई अंक निकालना है। पहली बात तो 25 है, पावर 98 कुछ भी रहे, अंतिम में 5 हो तो इकाई अंक 5, बीच में प्लस प्लस, अंतिम 1 है तो कुछ भी पावर रहे इकाई अंक 1, अंतिम में 6 है तो कुछ भी पावर रहे इकाई अंक 6, फिर प्लस, अंतिम में 5 है तो कुछ भी पावर रहे इकाई अंक 5, अंतिम में 6 है तो कुछ भी पावर रहे इकाई अंक 6।
-6, वहाँ माइनस है, फिर यहाँ प्लस, ये तो सिर्फ 90 है, ये है तो इकाई अंक 9, 259 है ना। तो अब चल दीजिए, प्लस प्लस जुटेगा, माइनस घटेगा, 5 1 6, 6 से 6 खत्म। अब यहाँ देखिए 5 और ये प्लस में है तो 9 5 14, 14 में 6 घट गया 8, यानी हम लोग का इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे बहादुरों? 8। मजा आ गया, आनंद आ गया। ये सब पूछेगा ये क्वेश्चन। ये देख लीजिए, कह रहा है गुणनफल, मतलब इतना का पावर में इसका इकाई अंक क्या होगा, ये आपका होमवर्क है। इसका जवाब आप सभी शेर बहादुर को देना है। मजा आया तो लाइक करिएगा, नए बच्चे सब्सक्राइब करके घंटी तो बजाइए, लेकिन एक बार लोगो जो है RKCC वाला गोल वाला लोगो, उस पर टच करके ऊपर में होम वीडियो प्लेलिस्ट आएगा, प्लीज प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। हजारों क्लासेस डाला है, सुपर 20, 10 कदम, सुपर 30, सुपर 50, मास्टर वीडियो, जिससे पढ़ के CBT 1 में बच्चों ने धमाल मचाया है। बच्चों ने आपका MTS में, GD में बच्चों ने धुआं किया है, और आगे भी रिजल्ट होगा। इसलिए भटको मत, किसी एक को पकड़ो और सिलेक्शन तक पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।